आपका टॉर्च सर, आपने मेरी वाइफ की हेल्प की, थैंक यू वेरी मच सर। बड़ा आया वाइफ वाला। क्या रे, कैसा मर्द है तू? बीवी को अकेली लास्ट शो में फिल्म देखने भेजता है? उसके साथ जाना चाहिए ना। एक तो अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी करता है और उसका ठीक से ख्याल भी नहीं रखता। हाँ, जब कोई बदमाश उठाकर लेके जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा तो यहाँ आएगा कंप्लेंट करने। क्यों? शहर में औरतों की इतनी सारी आबादी है, उन सबके बॉडीगार्ड बन के घूमते रहे हम लोग। परम सुनो सर, उन सारे पतियों को जेल में डालो जो अपनी पत्नियों को नाइट शो देखने अकेले भेजते हैं। यस सर। एक बार इसकी शादी हो जाए फिर पता चलेगा। क्या बोला? कुछ नहीं सर, टॉर्च चेक कर रहा था। बच्चे मन के सच्चे, सारी दुनिया के। बेटा कान में मुतना नहीं। पता ये सब क्या है जी? किसके बच्चे हैं ये? दिखता नहीं क्या? ये बेचारे बच्चे बहुत थके और भूखे हैं, इनको खाना दे दो। अरे बाप रे, पाप लगेगा पाप। पाप क्यों लगेगा? हाँ? दादाजी ऐसे क्यों चिल्ला रहे? पिछले जन्म में कौवे थे क्या? ये क्या कह रहे हो? वो कौवों को बुला रहे हैं। ओ, कौवों को खाना खिलाओगे पर इन बेचारे बच्चों का नहीं। कौवे हमारे पित्र हैं, हमारे पूर्वज। पूर्वज? ये काले कौवे हमारे पूर्वज हैं? झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो, भूल गए? झूठ बोले कौवा काटे। परंपरा का मजाक उड़ा रहे हो, कुछ तो शर्म करो। माफ करना दादाजी, पर ये कौवे अपने खाने का जुगाड़ खुद कर लेंगे, कहीं भी चोंच मार सकते हैं। इनका ध्यान रखने के लिए इन्हें बनाने वाला वो नीली छतरी वाला है ना, पर इन मासूम बच्चों की तरफ तो देखो। इनका ध्यान कौन रखेगा? इनके लिए ऊपर वाले ने हमें ड्यूटी ऑफिसर बनाया है, तो हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए ना। दादाजी, आप इन कौवों को खाना खिलाकर खुद के सफेद कपड़े पीले करवा रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? पहले ये कौवा यहाँ पर दूध में बनी खीर खाएगा, उसके बाद वो कहीं जाकर सड़क पर मरा हुआ चूहा खा लेगा और फिर उसके पेट में खीर को देखकर मरा हुआ चूहा कूदने लगेगा, है कि नहीं? फिर उसे एसिडिटी और गैस की तकलीफ होने लगेगी, फिर वो यहाँ वापस आकर आप पर अपना पेट हल्का कर देगा। आपकी इज्जत तो गई पानी में। खिलाओ कौवों को। क्या रे, जेब में 100 रुपए भी नहीं रखता? चल 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 चल। सर, उसके पास लाइसेंस नहीं था, इसीलिए 50 रुपए मांग रहा था, लेकिन उसके पास वो भी नहीं थे। वाह, मान गया तुम्हें। 50 रुपए में अपना जमीर बेचते हो, तुम्हें तो उससे 500 रुपए लेने चाहिए थे। अगर 500 रुपए मांगते तो वो छक मार के लाइसेंस बनवा के लाता। क्या कह गए सर? रिश्वत लेनी है या नहीं लेनी? बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। आजकल तो बड़ी खोई खोई सी लगती है। सर वहाँ पर नाकाबंदी कर दी। जीसीपी वहाँ खड़े हैं, मैं उन्हें ऑटो का पैसा देकर आती हूँ। अरे लेकिन बस चली जाएगी। मैं उससे पहले आ जाऊंगी ना। कब खत्म होगा ये सब? इसका फैसला अब अगले महीने की 10 तारीख को होगा। तुमने तो कहा था एक दिन का काम है ये। सर आज ही काम हो जाएगा। ओ हेलो, ये क्या है? उस दिन आपने ऑटो का किराया दिया था ना, ये लीजिए उसके पैसे, 60 रुपए। रुको रुको, 120 रुपए की जगह 60 रुपए क्यों दे रही हो? 120 रुपए? मीटर में तो सिर्फ 60 रुपए दिखाए थे। लेकिन उसने रिटर्न भाड़ा लिया ना, मुझे उसको वो भी तो देना पड़ा। मर गई। ये 60 रुपए वापस देने के लिए पूरी रात जागकर मिर्ची के पैकेट बनाए हैं, और पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? अरे भावना! हाँ? अरे बाप रे, मेरी बस निकल गई। अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? ऑटो पकड़ लो ना। ऑटो का किराया? कुछ रातें और जाके मिर्ची के पैकेट्स बना लेना, जब पैसे जमा हो जाए तो मुझे लौटा देना। डब्बे में दही चावल और अचार तो रहता ही है। नहीं नहीं नहीं, आज मैं दाल चावल आई हूँ। वो भी ठीक है। अब ये तुम्हारा पैसा उठाओ और यहाँ से 9 2 11 हो जाओ। ये लो पकड़ो वरना लेट हो जाएगा। ऑटो ऑटो। पर ये तो आपके पैसे हैं। वो सूद समेत ले लूंगा मैं। सुन सुन। हाँ सर। कहाँ गए तू? गांधीनगर। कौन सा एरिया? माधव बाग। थाने का नंबर पता है ना? जी सर। इनको कॉलेज छोड़ने के बाद मुझे फोन कर। ठीक है सर। जाओ। हाँ जनार्दन। यस सर। जाओ जरा ऑटो का पीछा करो। जी। उन्होंने तुम्हें फोन करने को क्यों कहा? वो क्या है ना, मेरी शक्ल थोड़ी गुंडे मवाली की तरह है, इसलिए उन्हें शक हुआ होगा। वैसे मैडम वो क्या आपके रिश्तेदार लगते हैं? बड़ी फिक्र है उन्हें आपकी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ऐसी कोई बात नहीं है तो उन्होंने अपना हवलदार हमारे पीछे क्यों लगाया है? मैडम, शिवा सर के आने के बाद शहर का नक्शा ही बदल गया है। दिन दहाड़े होने वाली गुंडागर्दी भी बंद हो गई है। अब देखिए ना, ऑटो चले ना चले लेकिन मीटर एकदम सही चलते हैं। बहुत ईमानदार है हमारे नए डीसीपी। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो, तुम इस पुलिस वाले से दूर ही रहना, वरना मैं काकी मामी को बताऊंगी। तुम काकी मामी को बताओ या फिर शिव जी को? फिर से शिवा का नाम लिया। वो अच्छे इंसान है, बहुत ईमानदार है। भावना, जानती है आज के फंक्शन के चीफ गेस्ट कौन है? डेप्यूटी कमिश्नर शिवा।
ये क्या किया आपने? आपने तो मेरा धंधा ही चौपट कर डाला। पहले तो कभी एक आध धमाका सुनाई देता था, अब ऐसा सन्नाटा है लगता मैं बहरा हो गया हूँ। क्या रे, तुझे भी बम लगाने के अलावा कुछ सूझता है कि नहीं है? मैंने तुमको 35 एकड़ की पटाखा फैक्ट्री का मालिक बना दिया वहाँ शिवाकाशी में, और तुम यहाँ खंबे की तरह स्टैचू बनकर खड़े हो। तू है तुम पर। कुत्ते की वफादारी तभी होती है जब वो अपने मालिक के पीछे दुम हिलाता घूमे। इसे यहाँ से जल्दी रवाना करो वरना यहाँ भी बम फोड़ देगा ये। सुना नहीं, अब जाओ यहाँ से। जाओ जाओ, जब जरूरत होगी बुला लेंगे। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। तुम्हारे बॉस का? सर वो डुबकी लगा रहे। वैसे लोग पानी के अंदर 2 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते, पर हमारे बॉस कमाल के हैं, वो 10 मिनट से भी ज्यादा रह सकते हैं। वेलकम शिवा, आओ आओ। अरे ऐसे क्या देख रहे हो भाई? हैरान हो रहे हो कि मुझे कैसे पता चला कि तुम आए हो? बचपन से ही मुझे यहाँ नहाने की आदत है। पानी के अंदर से ही मैं देख लेता हूँ कौन आया कौन गया। हाँ ऐसा है ना कि मैंने इसको एमएलए बनाया और इसको देखो, बेवकूफ ने तैश में आके बड़े बड़े वादे कर दिए। ये करेगा वो करेगा, वाटर सप्लाई शुरू करवा देगा। वादों का पिटारा खोल दिया इस गधे ने। अपने सीएम जो है ना, स्टेज पे कुछ कहने से पहले मुझसे पूछते हैं, मगर ये बगैर पूछे लंबी लंबी फेंक आया। मेरा नहाना पूरा होने के बाद इस शहर को पानी मिलेगा। शिवा मुझे गलत मत समझना, मैं दोस्तों का दोस्त हूँ, पर अगर भड़क गया तो किसी को नहीं छोड़ता। देखो सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, टाटा सुमो, क्वालिस, लेकिन तुमने सोचा मेरे पास एम्बेसडर क्यों है? ज्योतिषी ने कहा है कि मैं मर जाऊंगा अगर मैं इस गाड़ी में ना घूमा तो। अच्छा सुनिए, वार्ड 75 का कॉर्पोरेटर आपका नाम लेके हमें टेंशन दे रहा है। अच्छा कौन है ये बदमाश? हमारा नाम लेके हमें बदनाम कर रहा है। बुलाओ उसको फौरन। ठीक है बॉस। उसकी अकल ठिकाने लग जाएगी। ठीक है चलता हूँ। ये कितना अच्छा बंदा है, हर काम मुझसे पूछ कर करता है। हमारे आज के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे खास मेहमान हैं डिस्ट्रिक्ट जब से आप इस शहर में आए हैं, क्राइम रेट काफी कम हो गया है। मिस्टर शिवा, अगर आपको कभी किसी मदद की जरूरत पड़ी तो जरूर याद कीजिएगा। डीएम होने के नाते मैं जरूर करूंगा। नए डीसीपी से ये अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आए और 2 शब्द कहें। हाँ। मुझे इस शहर की मिठाई पसंद है, जैसे हलवा। इससे जरा बच के ही रहना तुम। और मैं दाद देना चाहूंगा इस शहर की लड़कियों की, बड़ी हिम्मत वाली और समझबूझ वाली। इस शहर की लड़कियां छाता लेके ऐसे चलती है जैसे उनके पास कोई हथियार हो। यहाँ की लड़कियां झांसी की रानी की तरह है। मैं आप लोगों को अपने पास हथियार रखने को नहीं कहूंगा। आपके घर में जो मिर्ची पाउडर है, आप उसी का इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, मिर्ची पाउडर से ही मुझ पे हमला हुआ था, सच कह रहा हूँ। वो तेरे ही बारे में बोल रहा है। इस शहर की एक बहादुर लड़की ने मुझे चोर समझ लिया। मुझे और मेरे दोस्त को कमरे में बंद कर दिया और मिर्ची पाउडर छिड़क दिया। वो लड़की इसी कॉलेज की है, वो रही जैसे काले रंग की ओढ़नी पहनी है, वो रही। आओ स्टेज पर आओ, तुम अपनी जुबानी बता दो क्या हुआ। तुझे ही बुला रहा है, जा ना। अरे जा, जा ना। भावना प्लीज स्टेज पर आ जाओ। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। इनकी बहादुरी बेमिसाल है। ये बहुत ही होशियार है। आपकी खूबियां मुझे बहुत पसंद है। भावना कहाँ से आ रही हो? ये हार किसने दिया? ये हार मुझे शिवा ने दिया है। क्या कहा? मतलब दादी, ये हार भगवान शिव जी का है। शिव जी का हार है? तो जाओ मंदिर में उन्हें वापस पहना दो। ठीक है दादी। वंदे मातरम, वंदे हिंद, वंदे। अरे बच्चों, तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो? आओ सबके साथ यहाँ पर खड़े रहो। अरे अरे, ये कैसे संभव है? ये हमारे देश का भविष्य है। और जात पात रंग भेद का क्या? रंग का फर्क झंडे में अच्छा लगता है, दिलों में सब रंग एक से होने चाहिए। और वो छोटी जात वाला है। क्या जात पात में फंसे हुए हो? अच्छा एक बात बताओ, जब तुम बीमार पड़ जाते हो और डॉक्टर के पास जाते हो तो उससे पूछते हो उसकी जात क्या है? स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक की जात पूछते हो? ये जात पात बनाने वाले हम इंसान ही हैं। इस हवा, इस पानी की जात क्या है? कण कण में भगवान है। अगर उसकी जात किस दिन पूछ ली तो खाने के वांदे हो जाएंगे तुम लोगों के। क्या कर दिया अंकल? अब जो मिठाई मिलने वाली थी वो भी नहीं मिलेगी। ओ मेरे नादान से प्यारे से बच्चे, आ मैं तेरा दर्द अपने सीने से लगा लूं। आज हमारा स्वतंत्र दिवस है। इस दिन के लिए हमारे कई भाइयों ने अपनी जान कुर्बान की थी। आओ मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ।
ये देखो, जानते हो ये कौन है? हाँ मैं जानता हूँ, पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी ना। पुलिस ढूंढ रही थी? इस वीरप्पन ने ही हमारे सुपरस्टार को अगवा किया था। आजकल के शैतान बच्चे एक महान इंसान को वीरप्पन कह रहे हैं। क्या होगा इस देश का? आज अगर ये जिंदा होते तो ये सुनकर दोबारा मर जाते। नेताजी, लगता है कोई नई पार्टी बना रहे हो, हमें भी ले लो। मैंने कब कहा कि मैं पार्टी बना रहा हूँ? रंग बिरंगा झंडा लगाया, आसपास लोग जमा कर लिए। हाँ, बात तो तूने सही कही। आजकल कोई भी झंडा लगा के भीड़ इकट्ठी करके पार्टी बना लेता है। मैं आपका पीके बनूंगा, पार्टी का सेक्रेटरी बनूंगा और पार्टी का प्रचार भी करूंगा, सब कुछ। सेक्रेटरी बनेगा तो उसके पैसे एडवांस में ले ले।